क्या आपको हर एक सेकंड बेचैनी सी होती है? आपको ऐसा लगता है कि अगर एक मिनट भी आपके पास कुछ एंटरटेनिंग ना हो, आपके पास कुछ स्टिमुलेटिंग ना हो जिससे आपको एक्साइटमेंट मिले, या आपको आपकी इंफॉर्मेशन की वो जो डेली डेली डोज है वो ना मिले, तो आप क्या बेचैन से हो जाते हो? क्या आपके हाथ अचानक से अपने फोन में चले जाते हैं हर मिनट हर घंटे, विदाउट यू इवन बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट? आपको रियलाइज भी नहीं होता और आप फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो और आपको 3 घंटे निकल जाते हैं वो रील देखने देखते। या तो आप सोशल मीडिया में इतने घंटे दे देते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये तो पूरा दिन निकल गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसका सोल्यूशन हम सबको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा मत समझना मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं खुद नहीं जानता इस चीज को, मैं खुद करता हूँ इस चीज को, अभी भी करता हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको एंड तक सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसका सबसे सिंपल स्टेप में सोल्यूशन क्या है। इसके अलग अलग स्टेजेस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि ये हमारे जमाने में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो ज्यादा से ज्यादा बहुत लोग को 99% लोगों को हो गई है। ऐसा भी नहीं कि एक जनरेशन की बात है कि ये जनरेशन के लोग ऐसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको हो गई। बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी आप देख लो, आजकल वो लोग फोन में बैठे रहते हैं। तो मतलब कितना एडिक्टिंग होता है ये, समझ लो कि बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग को भी पकड़ लेता है और बच्चे, सब छोटे से छोटे बच्चे को भी ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फोन के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। एंड यहाँ पे मैं कोई मोरल स्टैंड पॉइंट लेने नहीं आया हूँ कि यार ये तो खराब है, ये मत करो। मैं आपको कोई परदादा वाली एडवाइस देने नहीं आया हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि मैं तो नहीं करता, मैं आप, और अगर आप कर रहे हो तो आप बुरे हो। नहीं, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है और इस जमाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इस प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए ना कि उसको जज करके कि आप ये कर रहे हो मैं आपसे बेटर हूँ क्योंकि मैं नहीं करता। तो मैं ये नहीं करने वाला वीडियो में। ये मैंने कॉमन एक लेकिन नोशन देखा है कि बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग भी होती है इस चीज की। आप देखते हो और आपको इस चीज के लिए बुरा फील करवाया जाता है। नहीं, इस चीज के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एंड बड़े से बड़े लोगों को है, जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन भी है उनको भी है। और अगर एक बार आप ये अपनी लाइफस्टाइल में ये ऐड हो जाता है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत खराब हो क्योंकि आप ये एडिक्टेड हो फोन से और ये चीज आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको हर मिनट एंटरटेनमेंट चाहिए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। प्रॉब्लम है, सॉरी, लेकिन नेचुरल चीज है, नेचुरल प्रॉब्लम है। ये बहुत मतलब इतना प्रेवलेंट हो गया हमारे जमाने में कि हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग के हाथ में फोन होता ही है। एंड इनफैक्ट हमारा काम भी जुड़ गया है फोन से। तो इस चीज को अपने माइंड में कैसे चेंज करें? सबसे सिंपल और इजी सोल्यूशन, स्टार्ट स्मॉल। ये मैंने भी किया है एंड मैं आपको एडवाइस इसी चीज की करूंगा। पहले आपको अपनी प्रॉब्लम रियलाइज करने की जरूरत है। अगर आप ये देख रहे हो और आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो पहला स्टेप है और वो आप सक्सेसफुली रियलाइज कर चुके हो। तो पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ये चीज को रियलाइज करना ही नहीं चाहते। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ये कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को कोस देता है। वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत खराब आदत है, मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज करना है। हाँ ठीक है, आदत है तो उसका सोल्यूशन भी निकालो ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालो। अपने आप को कोस कर दूसरे लोगों से बेटर फील करके, दूसरे लोगों से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका सोल्यूशन यही है कि आपको पहले रियलाइज करना होगा ये एक प्रॉब्लम है एंड आपको अपनी हैबिट्स को इवैल्यूएट करना होगा कि आप फोन तो पकड़ के रख रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज है फोन में जो आपको एक्साइट कर रही है? आप कर क्या रहे हो? आप क्या रील स्क्रॉल कर रहे हो? क्या आप कुछ रीड कर रहे हो? क्या आप, ज्यादातर 90% लोग रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अलग अलग सारे सोशल मीडिया ऐप्स में अब ये फीचर तो आ ही गया है कि आप इन्फिनिट स्क्रॉल, आप बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप ये एंड ही नहीं आएगा। एंड इस तरह से तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और आप स्क्रॉल करते रहोगे। लेकिन आपको एनालाइज करना है, आप देख क्या रहे हो। इससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो कॉमन एडवाइस है जो हर जगह आपको दिख रहे हैं, शायद आपने ये देखा भी होगा या सुना भी होगा, लोग बोल रहे कि इसको आस्ते आस्ते कम करो। ठीक है, वो एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं इस चीज के बारे में बात ही नहीं करने वाला। मैं आपको आप इस चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस कैसे आता है और आप हैबिचुएट कैसे हो जाते हो इस चीज से, जिससे आपको लगता है कि आप स्क्रोलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके लाइफ में लैक है। आप ऐसे कंडीशन हो गए हो ना
कि आप अब फोन के बिना आपकी हैबिट बन गई है। वो न्यूरो साइंस है, वो साइंस है बेसिकली, कि आप कोई भी चीज करते ही जाओ, आप करते ही जाओ, तो आपको उसकी आदत तो लगनी ही लगनी है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप पता लगाओ कि आप क्यों कर रहे हो चीज को। आप, और अगर आप कर भी रहे हो तो आप कर क्या रहे हो अपने फोन में? क्या आप सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो? अगर आप रील स्क्रॉल भी कर रहे हो तो आप देखो कि आपकी फीड है कैसी, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताएगी कि आप कैसी चीजें स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वो आपको काम आने वाली है। और अगर आपको काम नहीं भी आने वाली तो आप रियलाइज करो कि क्या आप सिर्फ उसको ब्रेक जैसे कर रहे हो, कि आप अपनी रोजमर्रा की थकान हर थका हर थकान वाली जिंदगी से आप ब्रेक लेने के लिए कर रहे हो, कि आपको आपकी जिंदगी को ही रिप्लेस कर दिया उसने। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे अगर बेस्ट कुछ हो सकता है तो वो आप कुछ बुरा हो तो आप ये डिफेंस मैकेनिज्म बना लो कि आप कुछ भी बुरा हुआ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, कुछ मुझसे नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, चलो फोन पकड़ लेते हैं, स्क्रॉल कर। अगर ये हैबिट है तो ये आपको चेंज करने की जरूरत है। आपको पहले तो पता लगाने की जरूरत है कि आप स्क्रॉल क्यों कर रहे हो। ये एक बहुत थेरेपिस्ट वाली बात हो जाएगी ऐसे, ये अपने आप को थेरेपाइज, आई डोंट इवन नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, अपने आप को एक थेरेपी देने जैसे हो जाएगा ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप इस बात को ध्यान से सुनते हो तो हो सके कि आपकी हैबिट को एक पूरा नया नजरिया मिल जाए। आप अपने आप को कोसना बंद कर दो, आप रियलाइज करो कि आप कर क्यों रहे हो। अगर आप वो जड़ तक पहुंच गए ना तो आप बहुत ज्यादा इजीली इसको कम्बैट कर सकते हो। तो मैंने जो इतना एक्सपेरिमेंटेशन किया है इस चीज को लेकर, मैं काइंड ऑफ बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज से। एंड मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग की है, मैंने अपनी आधी जिंदगी इंटरनेट पे ही निकाली है इनफैक्ट। लेकिन मैं इस चीज के बारे में बहुत एक कॉम्प्लेक्स व्यू लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है कि बस आप फोन छोड़ दो। हाँ, बहुत बहुत अच्छा होता अगर हम सिर्फ फोन छोड़ सकते हैं, लेकिन फोन के बहुत ज्यादा फायदे हैं इस जमाने में। अगर आप फोन छोड़ रहे हो तो आप बहुत सारी चीजों में मिस आउट भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में और सारी की सारी काम की भी हो सकती है अगर एक एम वे में यूज करो। तो मैं इतना सिंपल सोल्यूशन नहीं देने वाला कि आप सिर्फ फोन छोड़ दो। मैंने ट्राई किया है फोन छोड़ना और हाँ, मेरी लाइफ बहुत इंप्रूव भी हुई थी उससे। लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इतने सालों, ये ऑब्जर्व किया है कि क्या बिहेवियर होता है, मुझे पता चला है कि सिर्फ फोन छोड़ना एक सोल्यूशन नहीं है हमारी जिंदगी में। इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एनालाइज करना है, आपको अपनी हैबिट को देखना है, लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाना है कि अगर आप फोन यूज भी करो तो कैसे यूज करो, अगर आप उसको ब्रेक जैसे रिलैक्सेशन जैसे यूज करो तो कितना टाइम यूज करो। एक लिमिट देनी है अपने आप को। या तो आप अपने आप को एक लिमिट दे सकते हो कि अगर आप इसलिए यूज कर रहे हो अपने फोन को कि आप हर रोज थक जाते हो और आपके एक रिलैक्सेशन का तरीका बन जाता है लीजर का, तो आप अपने आप को लिमिट देकर यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप फाइंड आउट करते हो कि आपका स्क्रीन टाइम अनहेल्दी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा है, एंड आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो बंद करना पड़ेगा, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। बस यही इस चीज का सोल्यूशन है। सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को डायग्नोज करना है। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट की बीमारी को ठीक से क्वेश्चन करता है, सुनता है और फिर जवाब देता है सोल्यूशन, तो आपको अपने आप के लिए ये चीज को लेकर एक सीरियस बीमारी समझकर मद्देनजर रखते हुए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है आपको, कि आपको वो जो बेचैनी सी होती है ना कि हर एक मिनट मुझे कुछ एंटरटेनिंग चाहिए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो नहीं कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, प्रॉब्लम है कि आपका जो दिमाग का डोपामिन रिसेप्शन है, जो आपका माइंड जो एक्सपेक्ट करता है, उसका वो बेसलाइन बहुत खराब हो जाता है इस चीज करने से। ये साइंस है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो कि आप अगर इतनी स्क्रॉलिंग करोगे तो आपको फिर स्क्रॉलिंग की आदत को चेंज करने के लिए वो एक बेसिकली आप उसको एक ड्रग मान लो, एक खराब हैबिट मान लो, जो आपको अगर पहले कम डोजेज में मिल रही है तो आपको उस डोजेज से बहुत मजा आ रहा है, वो आपके लिए इनफ है, वो आपको कंप्लीटली एक्सपीरियंस चेंज कर रहा है। लेकिन जितना आप करते जाओगे उसकी बेसलाइन और ऊपर जाती जाएगी, फिर आपको और करना पड़ेगा, फिर आपको और स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, और करते करते आपकी पूरी जिंदगी में स्क्रॉलिंग में ही निकल जाएगी। तो ये एक रियलिटी चेक नहीं है, एक लाइफ लेसन नहीं है, ये बेसिकली मेरा तरीका है आपको डायग्नोज करने का, और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को डायग्नोज करो और एक सोल्यूशन लाओ। क्योंकि ये सोल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं है कि आप सिर्फ फोन छोड़ दो। ये जमाने में आप फोन के बिना रह नहीं सकते हो, और आप अगर फोन छोड़ रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हो जो आपके सक्सेस को भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको फोन छोड़ने की जरूरत है, मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको स्ट्रेस है फोन से तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि आप फोन ऐसे कौन से तरीके से यूज कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि आप फोन स्क्रॉल करो
तो उसको रिप्लेस करो, जो आप कंटेंट देख रहे हो उसको एनालाइज करो। ऐसा कंटेंट देखो जिससे आपको मे बी मन में सवाल आए, जिससे आपको रियलिटी चेक मिले ज्यादा, शायद जिससे आप अपने इंस्पिरेशन लो, आपको लगे कि हाँ मुझे लाइफ चेंज करने की जरूरत है, आपको हर बार क्वेश्चन करे, आपको हर बार फैसिनेट करे। वो बेकार सा कंटेंट नहीं जिससे आप फालतू का एंटरटेनमेंट मिल रहा है और वो आप कल भूल भी गए कि क्या क्या हुआ था, विच विल हैपन 80% ऑफ द टाइम। आप ऐसा ही कंटेंट देखोगे जो आपको याद भी नहीं रहेगा कल। तो आपको चेंज वो करना है कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम करो। मेरा कंटेंट कंज्यूम करो। मेरे हर एक वीडियो में आपको मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कुछ सीखने का मिलेगा। लेसन्स, ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करो इंटरनेट पे ज्यादा, जो जिससे आप रियल लाइफ में शायद इंटरेक्ट करो, जो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरा दोस्त भी है और ये मेरी जिंदगी को बदल भी सकता है, ये मुझे फायदा दे सकता है। वैसा कंटेंट कंज्यूम करो। इसका यही सोल्यूशन है और ये सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ सोल्यूशन है जो मुझे लगता है सबसे इजी होगा अडेप्ट करना। अगर मैं आपको अभी रियलिस्टिकली बोल दूं कि बस अब आज से आधा घंटा फोन मत पकड़ो, तो वही सेम साइकिल होगी। आप आधा घंटा फोन नहीं पकड़ोगे, आपको वापस वही आपकी हैबिट आएगी। अब इतना इतना मुश्किल है ना ये हैबिट को कंटेन करना कि मैं आपको गारंटी दे देता हूँ 1 हफ्ता कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आपको आपके अंदर डिसिप्लिन हो। लेकिन नेक्स्ट हफ्ते से वापस आप फोन हाथ में पकड़ोगे और वापस आपकी वही खराब आदत आ जाएगी। तो मैं आपको नजरिया चेंज करने को बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि आप क्यों इतने घंटे फोन करते हो यूज, और आप कंटेंट कौन सा कंज्यूम करते हो। अगर कंटेंट खराब कंज्यूम कर रहे हो तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट छोड़कर कहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो, जिससे आपको कुछ सीखने मिले, जिसमें आपको पैशन, जिसमें आपको लगे कि मैं इससे इंस्पायर होकर मैं एक्चुअली में कुछ कर सकता हूँ। बस यही मेरी एडवाइस रहेगी। और इसके ऊपर मैं और ज्यादा वीडियोस डालूंगा फ्यूचर में, क्योंकि ये एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड इससे मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया है और बहुत सारी ऐसी चीजें फाइंड आउट भी की है जो जिसने मुझे कंप्लीटली चौंका दिया है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ जाने से पहले कि मैंने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया है कि जब मैं फोन यूज करना बंद कर देता हूं तो मेरा माइंड और ज्यादा खुलने लगता है। जो कंस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन हमें मिलती है फोन से और स्क्रॉल करने से, जब आप अपने आप को, अगर आप ऐसे बहुत थॉटफुल इंसान हो तो आपको जो सब होते हैं ऑनेस्टली, अगर आप अपने दिमाग को टाइम दोगे, अपने आप में बैठोगे, तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो आपको वो भी ट्राई करना मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो स्मॉल स्टेप्स में, और अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो और वो आपकी काइंड ऑफ नीड बन गई है, आपकी बैड हैबिट बन गई है और आप बहुत सारी रियल लाइफ में चीजें अवॉइड करने के लिए अपनी स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो मैं फिर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो एडवाइस दूंगा आपको कि आप टाइम विदाउट फोन स्पेंड करो अपना। मे बी आधा घंटे से स्टार्ट करो। आप सुबह, मेन चीज है कि आप सुबह उठ के और रात में सोने जाने से पहले आप फोन यूज करना बंद कर दो। मेक दैट अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड स्टार्टिंग में शायद वो भी टफ लगे तो आप कोई भी एक टाइम चुनो। रात में सोने जाने से पहले आप फोन पकड़ सकते हो, लेकिन सुबह ज्यादा मेन है। अगर आप उठ रहे हो तो फोन मत पकड़ो, मे बी 1 घंटे 2 घंटे। एंड जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है वो कर लो पहले, अपनी आदत बनाओ। मे बी चैलेंज करो, मे बी यू कैन स्टार्ट विद 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट फोन मत पकड़ो। मे बी आपके लिए वो भी टफ हो पहले, लेकिन 1-2 घंटे तो फोन मत ही पकड़ो। वो सबसे बेस्ट एडवाइस होगी, वो भी आप ले सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।